एक बार पुनः स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का। आज जो हम पढ़ाएंगे 12वीं में संग्रहित मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले जो है मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लें। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास तथा माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। बचपन से ही इन्हें जो है काव्य के प्रति प्रेम था। इनके काव्य के प्रति प्रेम को देखकर जो है इनके पिता ने इनकी बचपन से ही इनकी रुचि के अनुसार इन्हें जो शिक्षा प्रदान की। जब कुछ बड़े हुए तो इनकी मुलाकात हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देश पर चलकर इन्होंने साहित्य जगत में कई नए आयाम को प्राप्त किया। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर हैं और यह द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। द्विवेदी युग का जो समय सीमा था 1900 से 1916 18, इसके बीच जितनी भी रचनाएं हुई उन्हें द्विवेदी युगीन रचनाएं माना जाता है। चूंकि मैथिली शरण गुप्त जो कहते थे कि केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह था कि कविता ऐसी होनी चाहिए जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए किसी उपदेश, किसी ऐसे बड़े आख्यान को लेकर जिससे समाज में जो है एक नया जो संदेश जाए, ऐसे जो है कविता का सृजन होना चाहिए। और उन्होंने लगातार जो है देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से प्रेरित होकर अनेक रचनाएं लिखते रहे। 1912 में उन्होंने भारत भारती जो इनका प्रसिद्ध एक काव्य है 1912 में इसको लिखे। भारत भारती में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना से जो यह रचना ओतप्रोत है। इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के नाम उपनाम से भी जानते हैं। इन्हें एक नाम इनका और है उपनाम, इन्हें दद्दा के नाम से भी हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। इनका जो रचनाओं का मुख्य पात्र रहे जो वह किसी जो है बड़े आख्यान को लेकर है, चाहे महाभारत पर हो चाहे रामचरितमानस या रामायण पर आधारित इनकी अधिकतर रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इन्होंने जो है स्त्री के प्रति जो सहानुभूत और करुणा की भावना भी इनके कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। आप उदाहरण के लिए आप इनकी एक कविता का बंद सुनिए कि अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार इस रचना से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के प्रति जो है नारी के प्रति इनकी सहानुभूति कितनी थी। जो हमें पाठ पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, यह जो है उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह साकेत में संग्रहित है। यह 1931 में लिखा गया था। साकेत में जो है इसका जो नौवां सर्ग है, यह 12 सर्गों में विभाजित है। इसका जो 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला का वियोग वर्णन किया गया है। आपने इससे पहले देखे होंगे कि जितने भी साहित्य लिखे गए या तो रामचरित पर आधारित थे या सीता पर थे, और उसमें कहीं भी
जो है उर्मिला का वर्णन नहीं मिलता है। एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी एक निबंध लिखते हैं कि उर्मिला विषयक उदासीन, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस निबंध को पढ़ने के बाद उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य मैथिली शरण गुप्त इससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसके बाद उन्होंने साकेत की रचना की और इसका जो मुख्य पात्र था वह उर्मिला को इसका मुख्य पात्र बनाते हैं, जो कि भारतीय साहित्य में एक उपेक्षित नारी पात्र रही। उनका जो त्याग था, उनका जो बलिदान था, वह जो है राम के बलिदान को ले लीजिए या सीता के बलिदान को ले लीजिए, उनसे थोड़ा भी कम नहीं था। लेकिन उर्मिला को जो है साहित्य में उपेक्षित कर दिया गया था। इसी पर जब उन्होंने निबंध लिखा, उसी से प्रेरित होकर उनके शिष्य मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की और साकेत में जो है उर्मिला को बखूबी एक ऐसे नारी पात्र के रूप में, ऐसे दृढ़ पात्र के रूप में सामने लाते हैं जिससे जो है अनेक साहित्यकार, अनेक पाठक वर्ग उसको पढ़कर लाभान्वित होते हैं। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, जो साकेत में संग्रहित है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप जो पाठ का नाम है, तो इससे पाठ से ही स्पष्ट हो रहा है कि कैकेयी का अनुताप माने होता है पश्चाताप। राम जो है वन को चले गए हैं और वन को क्यों गए थे? रानी कैकेयी जो है राजा दशरथ से 2 वर मांगी थी कि राम को जो है 14 वर्ष का वनवास और भरत को जो है राजगद्दी। इसके फलस्वरूप राम जो है वन को चले गए हैं। भरत जब आते हैं तो जब यह सारी बातों को, सारे वृतांत को सुनते हैं तो उन्हें उनका जो भात प्रेम जागृत होता है, भाई के प्रति अनन्य प्रेम उनका जागृत होता है। वह पूरे अयोध्यावासी, राजा और तीनों रानियों और गुरु के साथ जो है भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वही का वर्णन है कैकेयी का अनुताप। जो कैकेयी वहां पश्चाताप राम के सामने कर रही है, उसी का अध्ययन करना है। आइए देखते हैं पाठ को। अब इसमें देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप। यह जो काव्य है साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आपके पाठ में संग्रहित है। इसमें जो वीर छत्राणी कैकेयी है वो अपने किए गए पश्चाताप, अपने किए गए जो कार्य किया था उस पर पश्चाताप कर रही है और वह पश्चाताप करने के बाद जो है गौमुखी गंगा के समान पवित्र हो जाती है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए बन गई है और वह अनेक प्रकार से श्री राम को मनाती है कि अब जो है घर चलिए, आप वापस अयोध्या चलिए। इसी का जो वर्णन इसमें किया गया है। अब देखते हैं पाठ। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बीतान तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसमें जो है सबसे पहले इसके प्रसंगों को देखेंगे। यह उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम अपने कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। भरत जो है अयोध्या वासियों के साथ वहां पहुंचते हैं तो रात को एक सभा आयोजित की जाती है। उस रात के सभा जो आयोजित की जाती है उसी सभा का वर्णन इसमें किया गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, कह रहा है कि जैसे ही भरत अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम के कुटिया के सामने एक सभा बैठती है। उटज माने होता है कुटिया। उस कुटिया के सामने एक सभा का आयोजन किया जाता है। नीले बीतान के तले दीप बहु छाए जागे। कह रहा है नीले बीतान, कह रहा है कि उस नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे जो है
दीपक के समान अनेक तारे जो है अपने प्रकाश से उस सभा को प्रकाशित कर रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। कह रहा है कि आज जो सभा में निर्णय होने वाला है, जो भरत जो है अयोध्या के वासियों के साथ और गुरु के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ और उनकी तीनों माताओं के साथ राम को मनाने जाते हैं, और वहां जब सभा बैठती है तो सभा में आज क्या निर्णय होगा, इस सभा के परिणाम को जानने के लिए टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सारे देवता भी इस परिणाम को जानने के लिए इच्छुक हैं, उत्सुक हैं। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। कराए कि सारे लोग इस भयभीत भी हैं, इस बात से भयभीत भी हैं कि आज जो है इस सभा में क्या निर्णय होगा, भगवान श्री राम जो है अपने भाई भरत के प्रति कैसा निर्णय देते हैं। उत्पल करौदी कुंज वायु रह रह कर, कह रहा है कि वहां का जो वातावरण है, जो कुटिया के समीप का जो वातावरण है रात्रि के समय का, वह वातावरण अत्यंत मनोरम और हृदयग्राही है। वहां पे जो है कुटिया जो है चारों तरफ से करौंदी के पुष्पों से सुसज्जित है, और उन करौंदी के पुष्पों से जब सुगंधित मन हवाएं चलती हैं तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को आनंदित करती है, पुलकित करती है। वह चंद्रालोक था कहाँ चांदनी वैसी। कहा कि रात्रि का समय है और चांदनी जो है चारों तरफ, उस चित्रकूट जो कुटिया है उसके चारों तरफ, राम की जो कुटिया है उसके चारों तरफ जो है चांदनी छिटकी हुई है। उस चांदनी की शोभा ऐसी मनोरम लग रही है, इतना सुशोभित लग रही है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां जो है चंद्रा लोक सा प्रतीत हो रहा है। कहाँ चांदनी वैसी, कह रहा है कि ऐसा चांदनी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात वह चंद्रा लोक के सदृश दिखाई दे रहा है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। कह रहा है कि तब उसी समय जो है प्रभु अर्थात श्री राम जो है समुद्र के समान, नीर निधि जैसी यानी कि समुद्र के समान गंभीर वाणी में अपने बातों को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। इसमें जो छंद है वह मालनी छंद है, क्योंकि मालनी छंद में जो है प्रत्येक पंक्ति में जो है 15 वर्ण होते हैं। जब आप इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में जो है 15 वर्ण मिलेंगे, इसलिए इसमें जो छंद है वह मालनी छंद है। और इसमें जो रस है वह रस जो है शांत रस है, क्योंकि सारी सभा क्या है, शांत है, सभा बैठी हुई है, सभी लोगों को परिणाम जानने के लिए उत्सुकता है, इसलिए जो है इसमें रस जो है शांत रस है। और इसमें जो शब्द शक्ति है अविधा और लक्षणा दोनों है। अब आगे देखते हैं पंक्ति को। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। आगे जो है जब राम जो है उस सभा में जो है भरत से पूछते हैं कि हे भरत, तुम्हारे आने का यहाँ उद्देश्य क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है, किस इच्छा से तुम जो है हमारे पास जो है पूरे अयोध्या वासियों के साथ, माताओं के साथ और गुरुजनों के साथ यहाँ पर आए हो। तो भरत जो है कहते हैं बड़े ही व्याकुलता के साथ अपने मन की बात को, अपने मन की अधीरता को, अपने मन के प्रेम को जो है भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। राम कहते हैं कि हे भरत, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो, किस इच्छा से आए हो। अभिषिप्त माने होता है इच्छा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, किस अभिलाषा से यहाँ आए हो, उस बात को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना।
कह रहे हैं कि जितना भी वहाँ लोग मौजूद थे, उस सभा में जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, ऊपर से देवता भी उसे उस सभा में आज के निर्णय को देख रहे थे। जितने भी उस सभा में लोग मौजूद थे सब सजग हो गए, अर्थात सभी लोग जो है भगवान राम के बातों को सुनकर जो है सजग हो गए, सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, करा उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मनुष्य जब सोया होता है, उस स्वप्न देखकर जब जगता है तो वह सावधान हो जाता है। इसी प्रकार पूरी सभा जो है सावधान हो गई, शांत हो गई। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब भरत यहां बोलते हैं कि हे आर्य, हे भाई श्री राम, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। कह रहा है कि भरत की कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई, भरत की कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ। मिल गया अकंटक राज्य, कहा कि उसे तो अयोध्या का जो है बिना बाधा के ही पूरा का पूरा राज्य ही मिल गया, सारा का सारा राज्य ही उसे क्या हुआ, मिल गया। तब भी उसकी कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ जो भरत जो है जब भगवान श्री राम से अपनी बात को कहते हैं तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, करा है कि मुझे तो बिना बाधा के अयोध्या का संपूर्ण राज्य मिल गया, तो मेरी कौन सी इच्छाएं शेष रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको जो है 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया। कह रहा कि और मेरी कौन सी इच्छा जो है शेष रह जाएगी। रह गया अभिषिप्त शेष तदाप क्या मेरा, कह रहा है कि अब जो है मेरी कोई भी इच्छा या कोई भी अभिलाषा अब शेष नहीं रह गई है। अर्थात मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, मेरी जितनी भी अभिलाषा थी अब पूरी हो गई हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि यह व्यंजना शब्द शक्ति में बात हो रही है, जो व्यंग्यार्थ में बात हो रही है, तो उस भाव में अपने बात को जो है भरत व्यक्त कर रहे हैं। कह रहा है कि तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, कह रहा है कि मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई। कह रहा है कि जो हमारे पिता थे, हमारे पिता जो थे जो है आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को क्या किया, त्याग दिया। अर्थात पिता भी जो है हमारे इस संसार को हमें अनाथ करके यहाँ से क्या किए, चले गए। अब कौन सी इच्छाएं जो है मेरी शेष रह गई हैं जो पूरा नहीं हुई। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कहा कि इस अभागे की कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सी ऐसी मनोकामना है और कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। अब आगे देखिए, हाँ इसी अपयश के हेतु जनन था मेरा। आगे कहते हैं कि हाँ इसी अपयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु के ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उनके उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब आगे जो है फिर भरत कहते हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। कह रहा है कि भरत कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अपयश लगना था, इसीलिए शायद ईश्वर ने मेरा जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। यानी कि माता कैकेयी जो है मेरी माता हुई और उन्हीं के जो है गर्भ से मेरा जन्म हुआ था, यही अपयश मुझे लगने वाला था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कहा कि मेरी माता कैकेयी ने जन्म देने से पहले ही मेरा क्या कर दिया, हनन कर दिया था, मार दिया था। अर्थात मुझे जन्म से पहले ही क्या करना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, ताकि यह जो बड़ा अपयश जो मेरे ऊपर लगा है वह अपयश नहीं लगता। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, कह रहे हैं कि आप बताइए, आप ही बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा, कौन सी मेरी अभिलाषा जो है अब तक पूरी नहीं हुई है। मुझ में मैंने ही
संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहे हैं कि जिसका संसार और घर घर नष्ट हो गया हो, उसकी कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। जिसका पूरा घर ही नष्ट हो गया, जिसका पूरा संसार ही क्या हुआ, उजड़ गया, उसकी कौन सी ऐसी इच्छा शेष रह गई है जो पूरा नहीं हुआ है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कह रहे हैं कि आज जो मैं हूं, मैं अपने आप से ही लज्जित हूं। आज मैं अपने आप से भी नेत्र नहीं मिला सकता, यानी कि इस अपयश के कारण जो मेरे ऊपर कलंक लगा है, इस कलंक से मैं स्वयं क्या हूं, लज्जित हूं। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। कह रहे हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, हे बड़े भाई श्री राम, आप ही आज बता दीजिए कि मेरी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। कह रहा है कि भरत के बातों से, भरत के मुख से ऐसे करुणापूर्ण बातों को सुनते ही जो भरत ने, राम ने जो है भरत को जो है अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। कह रहा है कि अपन प्रसन्नता के कारण उनके आंखों से आंसू आने लगे और उन आंसुओं से जो है अपने पूरे शरीर को क्या किया, सींच दिया, यानी जो है पूरे शरीर पर पानी ही पानी हो गया। अर्थात प्रसन्नता के कारण जो है अपने भाई को क्या किए, भरत को क्या किए, गले से लगा लिए। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। आगे जो है राम कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि जननी ही जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। करा कि जन्म देकर जिस माता ने ही भरत को नहीं जान पाया, उसके प्रेम का, उसके हृदय की था इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। अर्थात जब जिस माता ने उन्हें जन्म दिया था, वह जो है अपने पुत्र के हृदय की गहराई को नहीं समझ सकी, तो इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इनके हृदय के था को लगा सके, उनके हृदय की गहराई का पता लगा सके। और आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषार भिता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अब आगे जो है जब उनकी बातों को कैकेयी सुनती है, तो कैकेयी जो है राम से कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। करा कि जब तुम यह कह रहे हो कि भरत जो है भरत के हृदय को मैंने पहचान नहीं पाई, यदि यह बात सत्य है तो हे भैया, हे श्री राम, हे पुत्र, तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कहे ईश्वर को। कराए कि कैकेयी के बातों में दृढ़ता को देखकर उस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग क्या हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा में जितने भी लोग थे, रानी के इन बातों को सुनकर रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैदव्य तुषार भिता यथा विदु लेखा। वैदव्य माने होता विधवा। करे कि विधवा के सफेद साड़ी को धारण करके वह ऐसी प्रतीत हो रही थी, यानी कि विधवा की जो सफेद साड़ी थी, उस वस्त्र को धारण कर रानी कैकेयी ऐसा प्रतीत हो रही थी कि मानो जो है चंद्रमा की किरणों को जो है कुहासा जो है रोकने का प्रयत्न कर रहा है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। और वह स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में अनेक प्रकार की तरंगे, अनेक प्रकार के तरंग के समान बातें उनके मन के अंदर उठ रही थी। वह सिंही थी अब
थी वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। कह रहा है कि वह रानी कैकेयी जो कभी सिंह के समान गरजती थी, जो कभी सिंह के समान गरजती थी, अपनी बातों को व्यक्त करती थी, आज वही जो है कैकेयी जो है गंगा के समान शांत, पवित्र और जो है निर्मल हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। आगे वह कहती है कि हे राम, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ इस सभा के बीच में कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसके विषय में जान नहीं पाई। सब सुन ले तुम स्वयं अभी यह माना। कहना कि यह सभा में जितने भी लोग बैठे हैं इस बात को सुन ले कि जो मैं यह बात कह रही हूं इस बात को स्वयं श्री राम ने भी इस बात को मान लिया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कह रहे हैं कि यदि यह बात सच है कि जो है मैं जो है जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं पहचान पाई, उसके व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाई, तो यदि यह बात सच है तो हे राम तुम घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कह रहे हैं कि तुम्हारी अपराधीन जो हूं मैं हूं, जो अपराध किया गया है वह अपराधीन मैं हूं, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह अन्याय करने वाली मैं हूं, इसमें भरत का थोड़ा भी दोष नहीं है। तात तुम्हारी मैया वह कहती है कि यह जो भी अपराधीन हूं मैं हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर कर हे श्री राम तुम पुनः क्या करो घर को लौट चलो, क्योंकि जो यह षड्यंत्र था वह केवल मेरा था, इसमें भरत का कोई भी योगदान नहीं था। आज बस इतना ही। अब आगे जो इसमें शेष बच रहा है आगे के वीडियो में या आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।